हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका ड्रीम एम्स में जाने का है तो। बिकॉज एम्स एक ऐसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जिसमें ना ही सिर्फ आपको डिग्री, सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं मिलती है, बहुत कुछ इसके अलावा भी मिलता है। इसके पीछे किसका हाथ है और क्या जिस पर्सन का आप नाम सुनते हैं ओपीडी जिनके नाम से है, राजकुमारी, अमृत कौर, क्या ये एक डॉक्टर थे? क्या ये एक नर्सिंग स्टाफ थे? ये थे कौन जिन्होंने एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया और एक बिल पास करवाया? सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ना केवल एम्स की बट राजकुमारी अमृत कौर की भी। सो पर्टिकुलरली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पास राजकुमारी अमृत कौर थे, ये पर्टिकुलर ऑक्सफोर्ड के पास आउट थे और इनका मेन मोटिव सिर्फ एक ही था, वो था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे सिर्फ डिग्री ना मिले लेकिन उसके अलावा रिसर्च की जाए, पढ़ाई की जाए और इंडियन मेडिसिन के ऊपर काम किया जाए और पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम किया जाए। ये था इनका मेन मोटिव। और हम सब लोग जानते हैं जिस इरा में ये थे, 1946 1947 हमारा देश आजाद हो रहा था। उसी वक्त ये जो थे, ये गांधी जी के साथ मिलकर, उस टाइम पे कांग्रेस की पार्टी थी, इन्होंने मिलकर एक ये ठान रखा था कि मुझे बिल एम्स का जो बिल है 1956 वो लॉन्च करना है। गाइस, यही वो एक लेडी है जिन्होंने इस एम्स का सपना देखा था, लेकिन कुछ फंड्स ना मिलने की वजह से, बिकॉज हम सब लोग जानते हैं कुछ भी अगर हम अच्छा करना चाहते हैं कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर आती हैं। इनकी लाइफ में भी बहुत सारी रुकावटें आई थी, जबकि एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बट बिकॉज ऑफ जो पुरानी हिस्ट्री है, अंग्रेजों के ज़माने में इनकी सारी संपत्ति लूट ली गई थी और ये इंग्लैंड चले गए थे। लेकिन जब ये वापस आए थे 1950 1946 1947 में, जब देश आज़ाद हो रहा था, उस टाइम पे इन्होंने ये एक फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर में के रूप में सबके सामने आए और ये फर्स्ट डायरेक्टर भी थे एम्स दिल्ली के। सो गाइस, इनका सपना था लॉन्च करने का एम्स बिल 1956। उसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी। इनका मेन मोटिव यही था कि कैसे भी करके एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे सिर्फ डिग्री ना मिलती हो, जहाँ पर नॉलेज, स्किल्स, पढ़ाई, हर तरीके की फैसिलिटीज बच्चों को दी जाए। पर्टिकुलरली जैसे ही इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अपना बिल रखा, 4 महीने तक लगातार डिस्कशंस चलते रहे, इस बिल को पास करें, बिल को पास नहीं करें, बट आखिर में जीत इनकी ही हुई और एम्स बिल 1956 में लॉन्च हो गया। इस बिल के दौरान फंड्स की काफ़ी प्रॉब्लम थी और आप विश्वास नहीं करेंगे, बिल जब पास हुआ है उस टाइम पे जो फंड्स की जो मदद की गई थी वो की गई थी न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने। आप जरा सोचिए, इन इंस्टीट्यूट से, इन कंट्रीज ने जो अमृत कौर थे उनको हेल्प किया, फंड्स दिए ताकि ये इंस्टीट्यूट बन सके। इसीलिए आप ज्यादातर देखोगे कि एम्स के, जब कभी आप एम्स विजिट करो तो जब आप हिस्ट्री के फोटोज देखोगे जो एम्स में जगह जगह लगे हुए हैं, वहां पे फॉरेनर्स के बहुत सारे फोटोज हैं। गाइस, उन लोगों ने फंड्स दिए हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, टर्की एंड ऑल, इन लोगों ने फंड्स दिए और एम्स को बनाया। नंबर टू गाइस, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, इस इंस्टीट्यूट के अंदर डॉक्टर्स को साफ साफ बोला गया था कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये टर्म एंड कंडीशंस थे इनके कि इस अस्पताल में जो डॉक्टर काम कर रहा है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो जो टाइम बच रहा है उस टाइम में उसको रिसर्च करनी है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि एम्स रिसर्च के लिए माना जाता है। एम्स में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, नर्सेस, पैरामेडिक्स और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो काम करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिकल डाटा, नॉलेज, पॉलिसीज, प्रिवेंशन पॉलिसीज बनाई जा सके। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट हाथ है उस चीज़ के अंदर। और गाइज, आपको इस बात पे भी विश्वास नहीं होगा, ना तो ये एक डॉक्टर है ना ही एक नर्स है। आप जरा सोचिए, कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए या कभी भी किसी की मदद करने के लिए या अपने देश को आगे बढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं होती है। आपकी सोच ही जो है वो आगे जाके इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन आज के टाइम पे जो पूरा का पूरा एम्स रन किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डॉक्टर्स द्वारा रन किया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मेंबर्स हैं जो कि नर्सिंग स्टाफ भी है, जिनके बारे में कोई इतना जिक्र इतना लोग जानते नहीं है। सबको ये पता है कि एम्स का डायरेक्टर अगर डॉक्टर है तो वही रन कर रहा है। लेकिन गाइस, कभी आप और अपर पोस्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे नर्सिंग नर्सिंग पोस्ट भी है जहां पर वो लोग ऊपर से रन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स को और बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं।
गाइस, राजकुमारी अमृत कौर ने सिर्फ एम्स को ही नहीं बिल्ड किया है, जबकि नर्सिंग कॉलेज, लेप्रोसी सेंटर्स, ट्यूबरक्लोसिस सेंटर्स और बहुत सारे न जाने कितने ज्यादा मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ोतरी की है। और आप ये देख सकते हैं, शी इज सो ब्यूटीफुल। और इनकी जो सोच थी, उस सोच की मदद से आज इंडिया उस लेवल पे है कि एम्स को प्रेस्टिजियस नाम से जाना जाता है। और हर बच्चा जो मेडिकल का पास आउट है वो एम्स में आना चाहता है, स्पेशली एम्स दिल्ली के अंदर। तो यही वो पर्सन है जिनके बारे में पता होना चाहिए, और हमें इनकी सोच को मद्देनजर रखकर आगे बढ़ना चाहिए कि ना तो ये एक डॉक्टर है, ना ही एक नर्सिंग ऑफिसर है, ना ही कोई पैरामेडिक स्टाफ है। तो अगर ऐसा इंसान एक सोच रख सकता है, तो हम जब काम कर रहे हैं तो हमें भेदभाव नहीं करना है, जो कि बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है कि मैं एक एसआर हूँ, मैं एक जेआर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं एक ये हूँ वो हूँ, तुम तो एचए हो, तुम तो एसए हो। ये सोच हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। वो इंस्टीट्यूट बनाया ही मरीजों के लिए गया है, और वहां पर मरीजों से ज्यादा और किसी की रिस्पेक्ट होनी ही नहीं चाहिए। वैसे तो गाइस, कभी आप एम्स विजिट करोगे तो आपको पता लगेगा कि वहां के सर्जन, टॉप मोस्ट सर्जन, वेरी वेरी स्वीट काइंड, और वो कभी भी उनकी जो मेंटेलिटी, उनकी जो सोच है, जो हिराकी जो फॉलो की जा रही है, वो इतनी ज्यादा बेस्ट है, इतनी ऑनेस्ट है कि आज के टाइम पे अगर किसी को एम्स में जॉब मिलती है तो वो सिर्फ ऑनेस्टी सीखेगा वहां से, और कुछ भी नहीं सीखेगा। इस तरीके का वहां का इन्वायरमेंट है। तो गाइस, इसके पीछे की जो सोच है वो राजकुमारी अमृत कौर की ही है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, शिमला में इनका एक हाउस था, उनका एक घर था। आई डोंट नो वो घर किस प्रकार का था, बिकॉज इनका कोई बैकग्राउंड हिमाचली तो है नहीं, बट स्टिल शी वॉज हैविंग वन होम एट शिमला, और वो इन्होंने एम्स को दान में कर दिया। आप जरा सोचिए, ये क्या पर्सनालिटी थे, और इन्होंने कितनी ज्यादा हेल्प की है इंडिया को अपने मेडिकल फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए आप हमेशा जब भी एम्स में आओ या कभी भी आप मेडिकल फील्ड में जाओ, तो आप ध्यान रखना कि जो सोच थी, जिसने पूरा का पूरा मेडिकल, इंडिया का जो मेडिकल सेटअप था उसको चेंज किया, वो हमारे एक राजकुमारी अमृत कौर, वो एक मेडिकल फील्ड से भी नहीं थे। तो हम मेडिकल फील्ड में होकर हमें किसी प्रकार का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। हमें मरीजों की तरफ बहुत ही सिंपैथी रखनी चाहिए, बहुत प्यार भाव रखना चाहिए, क्योंकि मरीजों की ब्लेसिंग से हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है। तो हम एक ऐसी फील्ड में है जो कि हमें ब्लेसिंग देता है, एंड वी शुड फील वेरी प्राउड अबाउट दैट, एंड वी शुड ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट आवर प्रोफेशन। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, मोटिवेट करेगी कहीं ना कहीं। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, तो डेफिनेटली ये थिंकिंग आपके माइंड में आने से आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा अपनी मेडिकल फील्ड को आगे कंटिन्यू करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।